हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ऑफ नेचर में। आज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स का अगला टॉपिक लेके आए हैं विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। द्विध्रुव का मतलब है दो ध्रुव। दो ध्रुव कैसे होंगे, देखो हम उसके बारे में देखते हैं। यहाँ समझते हैं हम कि हमारे पास दो दोस्त है, एक दोस्त है H और दूसरा दोस्त है C है। दोनों मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन से अपना साझा करते हैं कि दोनों बिल्कुल बीचों बीच में साझा करके रखेंगे, दोनों दोस्त रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि Cl जो है ना, क्लोरीन, वो थोड़ा चालाक निकला और इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, धीरे 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 करके और अपनी ओर आकर्षित कर लेता है इनको, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाते हैं, Cl की तरफ। Cl की तरफ जाने की वजह से Cl के पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है, और यहाँ पे एक चार्ज आता है जिसको बोलते हैं अपन माइनस चार्ज। यहां से इलेक्ट्रॉन, देखो पहले तो दोनों साझा करके चल रहे थे, लेकिन Cl के पास चला गई ये दोनों इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तो कमी हो गई, तो यहाँ पे कमी हो गई। इसका मतलब यहाँ पे भी एक आवेश आ जाता है, कौन सा, धन आवेश। और ऐसी संरचना को ही हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। रसायन विज्ञान में हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पे कौन सा आवेश आ गया, प्लस का क्यू आवेश आ गया, यहाँ पे कौन सा आवेश आ गया, माइनस का क्यू आवेश आ गया। इसको सही से बनाए तो क्या होगा, प्लस का क्यू एक आवेश और दूसरा आवेश कौन सा है, माइनस का क्यू। दोनों मिलकर जो भी संरचना बनाएंगे उसी को क्या बोलते हैं, द्विध्रुव। तो यहाँ पे द्विध्रुव की परिभाषा क्या हो जाएगी कि अल्प दूरी पर स्थित दो समान परिमाण के विजातीय आवेश, देखो एक तरफ प्लस है एक तरफ माइनस है, विजातीय आवेशों के निकाय को क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। विजातीय का मतलब है अलग अलग आवेश, जैसे यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, माइनस। परिमाण समान है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए, 5। ऐसे आवेशों के समूह को या निकाय को क्या बोल देते हैं, विद्युत द्विध्रुव बोल देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। दोनों के बीच की जो दूरी होती है ना, उसको बोलते हैं हम द्विध्रुव की लंबाई। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, द्विध्रुव की लंबाई। लंबाई किसे कहते हैं, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या बोल देते हैं, द्विध्रुव की लंबाई। और इसको कितना लेके चलते हैं, 2l। 2l क्यों लेके चले, हम आगे समझ जाएंगे क्यों लेके चल रहे हैं 2l। द्विध्रुव की अक्ष, द्विध्रुव की अक्ष किसे बोलते हैं, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को क्या बोल देते हैं, द्विध्रुव की अक्ष। तीसरा पॉइंट क्या आता है, अभी बात कर रहे थे ना अपन की 2l क्यों लेके चले। सपोज करो यहां से ये द्विध्रुव है, प्लस क्यू और माइनस क्यू मिलकर क्या बना रहे हैं कि द्विध्रुव, और यहां से कोई P बिंदु स्थित है यहाँ पे, जहां पे अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है। तो द्विध्रुव से P की दूरी कितनी होगी, कोई बताएगा, कैसे होगी बताओ। यहां से मानेंगे क्या, या फिर यहां से मानेंगे, दोनों ही जगह से नहीं मान सकते, तो कहां से मानेंगे, हम एक बीचों बीच में एक पॉइंट लेके चलते हैं जिसे O बोलते हैं, बीच का बिंदु। यहां से हम बता सकते हैं कि P की दूरी कितनी है, मान लिया वो दूरी है R, तो इस द्विध्रुव से P की दूरी कितनी होगी, R होगी। इसी दूरी की वजह से हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 2l लेके चल रहे हैं, ताकि l इधर आ जाए और l ही इधर आ जाएगा। ठीक है, ये जो बीचों बीच में पॉइंट होता है ना, बिंदु होता है, इसको बोलते हैं द्विध्रुव का केंद्र। बीचों बीच में जो बिंदु होगा
उसको क्या बोलेंगे, द्विध्रुव का केंद्र। आई समझ में? इसके और एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? एग्जाम्पल्स की बात करें अपन, HCl तो एक हो गया, इसके अलावा NaCl, ये भी द्विध्रुव बनाते हैं। इसके अलावा H2O, ये काफी सारे उदाहरण हैं। ठीक है, इसको उतारिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब हम पढ़ते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसे कहते हैं? कोई भी एक आवेश गुणा द्विध्रुव के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या बोल देते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण। और इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। P बराबर क्या हो जाता है? कोई भी एक आवेश, कोई भी ले लो, एक Q ले लिया अपन ने, गुणा बीच की दूरी को क्या लिया अपन ने? 2L। तो यहाँ पे P बराबर क्या हो जाएगा? 2QL। और यही क्या हो जाएगा? द्विध्रुव का आघूर्ण, जहां P क्या है? आघूर्ण, 2L क्या है? लंबाई, किसकी लंबाई है? द्विध्रुव की। Q क्या है? कोई भी एक आवेश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। इसी में द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है तो इसकी दिशा भी होनी चाहिए, और इसकी दिशा हमेशा माइनस से प्लस की ओर होती है। अर्थात हम क्या बोल सकते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हमेशा ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। इसके मात्रक की बात करें अपन, मात्रक, मात्रक क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक देखो, अभी अपन ने पढ़ा था P बराबर 2QL। 2 का कोई मात्रक होगा नहीं, Q का मात्रक होगा, क्या होगा? कूलाम, गुणा L का मात्रक, L क्या है? लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो जाता है? कूलाम गुणा मीटर। अगर इसकी विमीय सूत्र की बात करें अपन, विमा भी निकाले, विमीय सूत्र, सूत्र कैसे निकालते हैं? देखो, सूत्र है हमारे पास P बराबर 2QL। 2 का कोई विमा नहीं होगी। Q क्या होता है? आवेश। हम जानते हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अर्थात I बराबर क्या होता है? Q बटा T। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? I गुणा T। तो यहां पे Q की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? I गुणा T, I गुणा T समय, और L को L। देखो, I विद्युत धारा, धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। T समय, समय का मात्रक क्या होता है? T समय, सेकंड। और L को लंबाई को, दूरी L से प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी विमा हम सही से लिखें तो क्या लिखेंगे? MATL, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, और यहाँ पे M है ही नहीं, M नहीं है तो क्या लगा देंगे? 0, और यही इसकी क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल लेके चलते हैं अपन। देखो, विद्युत द्विध्रुव के ऊपर एक न्यूमेरिकल से समझते हैं अपन कैसे होता है। न्यूमेरिकल है हमारे पास, क्वेश्चन है कि HCl का एक अणु है जिसमें H प्लस तथा Cl माइनस आयन के बीच की दूरी कितनी है? 1.28 एंगस्ट्रम। तो अणु के द्विध्रुव आघूर्ण की क्या करनी है अपन को? गणना।
सबसे पहले देखेंगे गिवन, क्या क्या दिया गया अपन को। गिवन क्या क्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है आवेश, H के ऊपर और Cl के ऊपर समान आवेश है, एक एक ही आवेश है, तो हम क्या बोलेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन है, जो किसके बराबर है, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर है। और एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और क्या दिया गया है, दूरी दी गई है, दोनों के बीच की दूरी, और दोनों के बीच की दूरी को किससे लिखा था अपन ने, 2L से। और 2L कितना दिया है 1.28 इंटू 1.28 एंगस्ट्रम। अब यहाँ पे एंगस्ट्रम में आ गया, जबकि हमारे पास मात्रक क्या था, मीटर में था, तो मीटर में चेंज करेंगे, तो इसको क्या कर देंगे 1.28 इंटू 10⁻⁻10 से गुणा करते हैं, एंगस्ट्रम किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर में। एंगस्ट्रम मीटर में चेंज हो गया, ये ऐसे कैसे है, तो P बराबर क्या आ जाएगा, क्योंकि P बराबर क्या होता है Q गुणा 2L, Q का मान कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुणा 2L का मान कितना है, ये रहा 1.28 इंटू 10⁻⁻10 कूलम मीटर। इन दोनों को गुणा करेंगे और गुणा करते कितना आएगा 2.048, इन दोनों को गुणा करते कितना आएगा 2.048 गुणा, देखो 10 की घात -19 और 10 की घात -10 दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, 19 और 10 कितना हो जाएगा 10 की घात -29 कूलम मीटर, और यही हमारा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छे से पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।